अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में बड़े बड़े दानश्वर, शायर, राइटर, कालम नगार गुजरे हैं। लेकिन एक किरदार बड़ा अजीब है जो हम लोग अपने बचपन से पढ़ते आए हैं। फिर जब ये टीवी, प्राइवेट टीवी कह लें आपको, इसको मीडिया जो है ये ज़रा आम हुआ तो उसको हमने देखना भी शुरू कर दिया। उसके प्रोग्राम भी देखे हमने, उसके तबसरे भी देखे। जहाना बोलते हैं, अग्रेसिव बोलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, दूसरों की इज्जत नहीं करते। तो आप के पीछे अगर वो एक एक मिसाल है कि अगर गधे पर किताबें लाद दी जाएँ, उसको भर भी दिया जाए, तो वो गधा, गधा ही रहेगा, वो आलम तो नहीं बनेगा। अब इतनी किताबें हसन सार साहब के पीछे पड़ी हुई, इतनी किताबें उन्होंने पढ़ी भी होंगी। तो इन किताबों का पढ़ने का फ़ायदा बता दें मुझे। जब आपने बोलना है और दूसरों की इंसल्ट करनी, बेइज़्ज़ती करनी है, ख़ास तौर पर ख़वातीन की, तो फिर ये किताबें पढ़ने का फ़ायदा क्या है? हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं उम्र में, डेफ़िनेट है। इनसे हमेशा सुनते रहे हैं, इनकी एग्रेसिव साथ बातें सुनकर दिल को अच्छी भी लगते हैं, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ईमानदार हैं, आपकी फैमिली सिर्फ अच्छी है, आप, बाकी सारा जहान ही निकम्मा है, सारा जहान जाहिल है, पूरा पाकिस्तान जाहिल है। आपके मुबीना तौर पर एक बेटे भी हैं, जिनकी कभी-कभी वीडियो वायरल होती है, वो आपके बारे में क्या कहते हैं वो हम अब बताना नहीं चाहते, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। वो जो क्लेम करते हैं कि वो आपके बेटे भी हैं और वो जिस तरह रुल रहे हैं, जिस तरह वो सड़कों पर दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ये साहब बैठकर यहाँ पे लेक्चर देते हैं और मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क होने वाला जो टीवी है, दावा करता है, उन पर ये बैठे होते हैं और वहाँ पे बैठ के लोगों से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर लेडीज़ से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। एक क्लिप सुनिए ज़रा, फिर उसके बाद इन पर ज़रा भाषा दोबारा में थोड़ी-सी बात करें। लोगों की भी जहालत की इंतहा है। ये जो देसी मेमे हैं इनको बड़ा शौक है मर्दों के साथ बराबरी का। बिस्मिल्लाह होना चाहिए, बहुत आला करो। लेकिन जब बराबरी का सलूक होता है फिर ये च्याऊं 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 करती फिरती हैं, फिर तुम्हें अंदर चली जाती हैं रिवर्स में। दोस्तों, औरतों के बारे में कह रहे हैं कि चाऊँ, चाऊँ, चाऊँ करते हैं। फिर कहते हैं कि इनकी दुम्में अंदर चली जाती हैं। दोस्तों, और भी बड़े सख्त अल्फाज थे इस क्लिप में जो मैंने नहीं दिखाए, थोड़े दिखाए हैं। क्या ये है वो दानश्वर? क्या ये है वो कालिम नगार? क्या ये है वो बंदा जो इस मुल्क की तकदीर बदलना चाहता है? ये वो इंसान है। इमरान खान साहब की मोहब्बत में जब उन्होंने शादी की, उन्होंने कहा जी रेहाम खान साहब जो है वो कौम की माँ हैं। और ठीक जब उनका मामलात खराब हुए, तो इन्होंने जो-जो उनके खिलाफ बातें की, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ये सोच एक माइंडसेट है कि आप पूरी दुनिया को बुरा कहें। मैं इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, इनके बारे में एक किताब लिखी जाती है जिस किस्म के ये इंसान हैं, जो ये खाते हैं, जो ये पीते हैं, जो ये कमाते हैं, जो इनके मोहल्लात हैं। आज से नहीं, ये कुछ 30 साल से जिस महलनुमा घर में रहते थे, अभी दोबारा सुना फिर मॉडल टाउन में वापस शिफ्ट हो गया। ये उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जब आप बोलते हैं तो मेरे ख्याल में अगर खुदा ने मुझे ये एक ताकत दी है, मेरे सामने कैमरा है, मेरे हाथ में कलम है, जो मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा ख़्याल करना चाहिए। एटलीस्ट झूठ बोलूँ भी अगर, तो मुझे उस झूठ बोलने में ये तो कम से कम रखना चाहिए कि झूठ झूठ ना लगे, कोशिश तो करनी चाहिए। और फिर जब मैं आपकी माँ-बहन के बारे में कोई ऐसी बात करूँ, जो मैं दूसरों की इज़्ज़त उछालने की बात करूँ, तो मेरे मेरा मेरी मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरी ये किताबों का जो पीछे ढेर लगा हुआ है, ये क्या जाएगा? किधर जाएगा? कैसे होगा? ये एक दोस्तों दिल में आ रही थी, करना नहीं चाह रहा था, काफ़ी दिनों से ये वीडियोज़ वायरल हुई हुई थी। टीवी पर मैंने वो लाइव प्रोग्राम रेमा उमर के साथ देखा, उन्होंने इनको कहा भी कि मैं डोरा हूँ। अब वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी-लिखी बच्ची है, तुम डोरे हो तो उसको क्या पता हो भाई? फिर वो आपसे कह रही है कि हसन सार साहब आप बहुत ऊँची बोलती हैं, और फिर ये भी कह रही है कि अवाम फैसला करते हैं कि कौन क्या कह रहा था। अरे अवाम की ऐसी की तैसी, अवाम कौन है फैसला करने वाले? तू एड्डी सियानी, तू रह गई। ये तरीका कार नहीं है, आपकी अपनी बेटियाँ होंगी। हो सकता है वो आपके साथ रहती हों, आपके अपने बेटे होंगी, आपकी बहुएँ होंगी। थोड़ा-सा तो ख़्याल करें, औरत तो औरत है ना, ज़रूरी नहीं जो आपकी बीवी और बेटी है वो औरत है और जो दूसरों की बीवी-बेटियाँ हैं वो औरतें नहीं हैं, ऐसा नहीं है। औरतें तमाम बराबर हैं और मैं हैरान परेशान इस बात पे भी हूँ जो इसको टीवी पर बिठाते हैं और इस पर टीवी पर बिठाकर इससे जो लेक्चर सुनते हैं, ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। ऐसे इंसान का तो बायकॉट होना चाहिए, ऐसे इंसान का तो अ, बिल्कुल उसकी इन बातों का बायकॉट होना चाहिए। तो कैसे कर सकता है? किसी की माँ-बहन के बारे में वो कैसे ऐसी चीज़ें रिपीट पे रिपीट रिपीट और करता है, आगे से अकड़ जाता है कि मैं कर रहा हूँ जो करना है मेरे साथ कर लो। दोस्तों इंशाअल्लाह ताला एक दूसरी वीडियो मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।